मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। जी सब खैरियत से हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर अनस इकबाल भट्टी का कि उन्होंने हमें अपने स्टूडियो में दावत दी, और शुक्रगुजार हूँ मिनिस्ट्री का लाइन्स ऑफ योशुआ जिसकी वसीला से आप तक ये कलाम पहुँच रहा है। तो हम अपना वक्त ना ज़ाया करते हुए अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा उन्वान होगा वो है यीशु नासरी कहलाएगा। जी आज का हमारा उन्वान क्या है? यीशु नासरी कहलाएगा। आप सब जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी दुनिया में कितने बरस गुजारी? 33 बरस। सही है। और हम देखते हैं उनमें खुदावंद यीशु मसीह को बहुत सारे लक़ाबात अनायत हुए, बहुत सारे लक़ब से, बहुत सारे नामों से लोग उन्हें जानते थे। और मैं कुछ बताऊं, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उन्हें लक़ब दिया गया इमानुएल का। क्या लक़ब दिया गया? फिर हम देखते हैं लोग उस वक्त में खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद कहकर मुखातिब होते थे, और कुछ लोग आका और कुछ उस्ताद। और आज भी हम देखते हैं आज भी लोग ऐसे खुदावंद यीशु मसीह को याद करते हैं। कुछ लोग राज़िक कहते हैं, और उस ज़माना में कुछ लोग कहते थे रबी, ए रबी। तो यानी यीशु मसीह को बहुत सारे मुख्तलिफ लक़ाबात नाम दिए गए उस ज़माने के मुताब से। तो एक और लक़ब है जो हम देखते हैं, क्या है? यीशु नासरी। क्या हम देखते हैं? यीशु नासरी। हम आप सब जानते हैं यीशु मसीह पुराने अहदनामे को पूरा करने आया था। जी आप सब मानते हैं इस बात को? यीशु मसीह पुराने अहदनामे के मुताबिक यीशु मसीह ने सारे अपनी ज़िंदगी के जो मराइल थे उनको बयान करते हुए पुराने अहदनामे को क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह का मरने से लेकर खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने तक जो सारी बातें थी वो हमें पुराने अहदनामे से मिलती हैं। आप सब इस बात पर यकीन करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह का मरना, खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश और बहुत सारे मौजज़ात यीशु मसीह तमसीलों में बात करता है। ये सब हमें रेफरेंस मिलते हैं पुराने अहदनामा से। आप सब मुत्तफिक है इस बात से? सब हमें रेफरेंस मिलते हैं पुराने अहदनामा से। तो यानी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदगी बसर करते हुए पुराने अहदनामे को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। मत्ती 5 बाब उसकी 17 और 18 आयत में देखते हैं यीशु मसीह कहता है कि मैं पुराने अहदनामे को पूरा करने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? पूरा करने आया हूँ। तो फिर हम देखते हैं लूका 24 बाब 44 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं जो पुराने अहदनामा में सारी बातें लिखी हैं वो किसकी बाबत लिखी हैं? मेरी बाबत लिखी गई हैं। जो नबियों के सीफ़ों में तो रेत में बातें लिखी हैं किसकी बाबत लिखी हैं? मेरी बाबत लिखी हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं, मैं आपको मसलन एक देता हूँ, यीशु मसीह के पैदाइश का वाक़या एक मशहूर ज़माना हम कह सकते हैं, हमें ओरली ये रिवाइज़ होता है हमें। मत्ती 1 बाब और उसकी 23 आयत यहाँ पे लिखा है, देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। ये एक मशहूर ज़माना आयत है, और हम इसमें देखते हैं यीशु मसीह, ये प्रोफसी है। हम इसकी 22वीं आयत पढ़े। ये सब इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। क्या नबी की मार्फत कहा था कि देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। तो हम देखते हैं ये आयत हमें पुराने अहदनामे में मिलती है, यीशु मसीह का नाम इमानुएल रखेंगे। यशायाह की किताब में मिलती है, यशायाह 7 बाब 14 आयत। जी क्या लिखा हुआ वहाँ पर? हमला होगी, उसका नाम वो उससे बेटा जनेगी, इमानुएल रखेंगे नाम, उसका तर्जुमा क्या होगा? खुदा हमारे साथ है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या था? यीशु नासरी कहलाएगा। यीशु नासरी कहलाएगा। जो हमें नासरी की आयत मिलती है मत्ती 2 बाब उसकी 23 आयत। मत्ती 2 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, और नासरत नाम एक शहर में जा बसा ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। आप सब हम इस बात को हम सब मानते हैं कि यीशु नासरी है, जबकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो दुआओं में भी इस बात को रखते हैं, यीशु मसीह को इस नाम से करते हैं यीशु नासरी। जी सब इस बात पर मानते हैं जी। यीशु नासरी हम भी अक्सर अपनी दुआओं में कहते हैं यीशु नासरी। हम यीशु को अक्सर नाम देते हैं यीशु नासरी, नाम से याद करते हैं कि यीशु क्या है? नासरी है। हम देखते हैं ये जो नासरी था, इसी आयत में हम देखते हैं जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो।
नबियों की मार्फत कहा गया है कि यीशु क्या कहलाएगा? नासरी कहलाएगा। यीशु क्या कहलाएगा? नासरी कहलाएगा, नबियों की मार्फत कहा गया है। तो ये मेरा आपसे सवाल है कि पुराने अहदनामे से किस नबी के मार्फत कहा गया है कि यीशु नासरी कहलाएगा? कोई बता सकता है? यीशु नासरी कहलाएगा कि यीशु नासरी कहलाएगा किस नबी की मार्फत पेशन गोई है? और कोई नहीं? और कोई? वर्ड अगर नासरी देखा जाए तो डायरेक्ट तो नहीं है लफ्ज पुराने अहदनामे में नासरी, लेकिन अगर शाख लफ्ज देखा जाए ना, उसका अगर इब्रानी वर्जन देखा जाए तो वो नासरी। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। हम इसको थोड़ा डीप में जाके देखते हैं। यशायाह 11 बाब उसकी पहली आयत में अनस भाई से गुजारिश करता हूं कि वो पढ़ने में रहनुमाई करें। यशायाह 11 बाब यशायाह 11 बाब उसकी पहली आयत। पुरअमन बादशाह। और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। यहाँ पर यशायाह नबी लिखता है कि यसी के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। जी क्या पैदा होगी? शाख, बारावर शाख पैदा होगी। हमें इस आयत में हम देखें तो इसी आयत में यीशु मसीह को क्या कहा गया है? नासरी कहा गया है। अगर हम देखें, और यसी के तने से कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। अगर हम शाख को इसके ओरिजिन में जाकर देखें, हिब्रियों में जाकर देखें, इब्रानी में जाकर देखें, तो हमें मिलता है शाख की जगह जो इसकी ट्रांसलेशन आई है, इसकी जो ट्रांसलेशन आई है वो है नेत्सर, NETSER, नेत्सर। और अगर हम इसे किंग्स जेम वर्जन में देखें, किंग्स जेम वर्जन में अगर हम इसे देखें तो इसकी जगह जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है ब्रांच। क्या जी इस्तेमाल हुआ है? ब्रांच। और हम इसका स्ट्रॉन्ग नंबर देखें, इसका है 5342। क्या इसका स्ट्रॉन्ग नंबर है? 5342। और अगर हम नेत्सर को देखते हैं, इसकी जो ट्रांसलेशन है नेत्सर, अगर हम देखें तो ये इसे जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो ये जो नेत्सर है ये इब्रानी में किसको कहा जाता है? नासरत को। जी किसको कहा जाता है? नासरत को। मेरा आपसे सवाल था कि किस नबी ने कहा कि यीशु मसीह नासरत से पैदा होगा? तो किसने कहा है? यशायाह नबी ने। क्या ये डायरेक्ट लिखा गया है? नहीं, बहुत सारे हिब्री वर्ड है जिसका जो ट्रांसलेशन उर्दू में लिखा गया है शाख, मगर हम इसे ओरिजिन में जाकर देखें तो मिलता है नेत्सर। और नेत्सर को हम देखें क्या क्या निकलता है? नासरत। हालेलुया। अक्सर लोग दुआओं में कहते हैं यीशु नासरी है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि नासरी कहाँ लिखा है? पुराना अहदनामा देखें। मैंने जब देखा, रिसर्च की कि नासरी लिखा किधर है, मैंने पुराने अहदनामा में देखा, पुराने अहदनामा में कहीं भी नासरी, नासरत और नासरी लफ्ज़ लिखा ही नहीं। कैसी बड़ी बात है। मगर फिर भी नए अहदनामे में लिखा है कि यीशु मसीह क्या कहलाएगा? नासरी कहलाएगा, नबी की मार्फत। और मैंने जब सर्च किया तो देखा कि ना नासरी लफ्ज़ पुराने अहदनामा में लिखा है और ना नासरत अल्फाज लिखा है। हालेलुया। तो जो ब्रांच है, ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? नेत्सर। और इसका हम देखें ओरिजिन तो हमें क्या मिलता है? यीशु नासरी है। हालेलुया। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि हवाला निकालें मेरे साथ जरा, मत्ती 27 बाब उसकी 9 आयत। मत्ती 27 बाब उसकी 9 आयत। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले लिए। उसकी कीमत बाज बनी इसराइल ने ठहराई थी और उनके कुम्हार के खेत के लिए, और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया। आमीन। यहाँ पे मत्ती लिखता है, मत्ती रसूल लिखते हैं कि
जो यीशु मसीह है उसकी मार्फत कहा गया है, यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया। किस नबी की? यिर्मयाह नबी। मैं आपसे बस सवाल करूंगा, किस नबी की मार्फत कहा गया है यिर्मयाह। कि यीशु मसीह चाहे यानी 30 सिक्कों में बेचा जाएंगे। यीशु मसीह कितने 30 रुपए में के लिए बेचे जाएंगे। किस नबी की मार्फत लिखा है? यिर्मयाह नबी की। किस नबी की? यिर्मयाह नबी की मार्फत। तो अगर हम देखें यिर्मयाह नबी, कोई बता सकता है कि यिर्मयाह के किस बाप में, किस चैप्टर में, किस वर्ष में ये लिखा हुआ है? किस नबी की पेशन गोई है ये? जी कोई बता सकता है? ये भी यिर्मयाह में नहीं है, ज़िक्रिया में। ये भी ज़िक्रिया में है। मेरे साथ निकालें ज़िक्रिया 11 बाब। ज़िक्रिया 11 बाब और उसकी 12 आयत। और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल कर दिए। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के पर करवाए जाने के पेशन गोई कर रहा है ये ज़िक्रिया नबी, जबकि नए अहदनामा में लिखा है कौन कर रहा है? यिर्मयाह नबी। ये क्या, इसका क्या मामला है? नए अहदनामा में मत्ती रसूल कलमबंद करते हैं कि यिर्मयाह नबी लिख रहा है, या यिर्मयाह नबी की मार्फत पुराने अहदनामा में लिखा है कि यीशु मसीह 30 सिक्कों में बेचा जाएगा। यीशु मसीह की गिरफ्तारी का जिक्र है किस रसूल के मार्फत? यिर्मयाह नबी की मार्फत। और हम देखते हैं ये पेशन गोई तो ज़िक्रिया नबी ने की है। ये पेशन गोई हमें ज़िक्रिया 11 बाब उसकी 12वीं आयत में मिलती है। तो ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है? मैं आपको बताता चलूँ, जो पुराना अहदनामा लिखा गया था उस वक्त चमड़े के पेज होते थे, सही है, और वहाँ पर लिखा जाता था और ये स्क्रोल बनाकर रख दिए जाते थे। आपने देखा होगा ओल्ड मूवीज़ में तुमार, उसे जी तुमार कहते हैं, उसे तुमार कहते हैं। उसके ये हम देखें वो क्या बनता ऐसे था कि एक बरे को मारा जाता था, जानवर ज़िबा किया जाता था, और जो उसकी खाल होती थी, उसकी जो खाल होती थी उसको सुखाकर उस पर कलम, जी कुछ ऐसा होता था। खाल को जब सूख जाती थी उसको कुछ ऐसे लपेटा जाता था और उसको ऐसे खोलते थे और उसके अंदर से पढ़ते थे। हम देखते हैं यीशु मसीह जब तलावत करते हुए हमें दिखते हैं, तो वो यीशु मसीह जो हमें तलावत कर, यीशु मसीह भी ऐसे ही तुमार उनके हाथ में होता है, सही। तो ऐसा तुमार होता था और वो खोल के पढ़ते थे, और ये तुमार का एक टाइटल होता था, इस तुमार का टाइटल था, वो क्या था? यिर्मयाह। ये तुमार था, एक तुमार था और उसका टाइटल क्या था? यिर्मयाह। और यिर्मयाह जो टाइटल था उसी में जो ज़िक्रिया नबी की किताब है, ज़िक्रिया नबी के हम देखते हैं चैप्टर्स वहाँ पर लिखे हुए थे। आप सब मेरे साथ हैं? जी साथ है। ज़िक्रिया नबी के चैप्टर 7 लिखे गए थे, सही है, चैप्टर 7 लिखे गए थे, और उनमें जो वर्ष थी वो ये दिखती है। तो जो इसलिए जो मत्ती ने लिखा है कि यिर्मयाह जो है, यिर्मयाह की मार्फत लिखा है, यिर्मयाह का स्क्रोल था, और यिर्मयाह के स्क्रोल के अंदर क्या था? ज़िक्रिया का किताब थी, ज़िक्रिया का किताब थी, सही है, और वहाँ पर ज़िक्रिया का हवाला लिखा गया था। और तभी नबी ने क्या पेशन गोई लिखी है कि क्या लिखा गया था? यिर्मयाह की। आपसे कोई पूछे कि भाई ये नबी तो कह रहा है, मत्ती रसूल कह रहे हैं कि ये जो पेशन गोई है यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखी गई है, मगर हम देखें यिर्मयाह नबी की किताब में ये प्रोफेसी है ही नहीं। तो आप उन्हें बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? एक स्क्रोल होता था, तुमार होता था, वो बड़ा तुमार था, उसके अंदर इस जो पुराने अहदनामे की किताबें लिखी गई थी, और उन्हीं किताबों में से एक कौन सी थी? ज़िक्रिया, और जो उसका टाइटल था यिर्मयाह का था, और इसीलिए नबी ने क्या लिखा है? यिर्मयाह की मार्फत। हालेलुया, हालेलुया। तो जो मेरा आज का जो टॉपिक था आपको समझ आया? क्या था आज का हमारा टॉपिक? क्या था? यीशु नासरी है। हम देखते हैं किस नबी की मार्फत लिखा गया यीशु नासरी है? ईसाया नबी की मार्फत लिखा गया। ईसाया 11 बाब 1 आयत में हिब्रू लैंग्वेज में हम जाकर देखें, हिब्रू में ओरिजिन में जाकर देखें, तो जो नासरी है अल्फाज हम उसका हिब्रू देखें तो वहाँ पर लिखा गया है नेत्जर, और नेत्जर को हम देखें उर्दू में तो उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल हुआ है नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। एक बार जोरदार ताली।